गुनहगार ऐसे ही होते हैं ना, गुनाह करके सबसे पहले अपने सबूत होते हैं। बकवास करना बंद करो। और यहाँ क्या करने आई हो? हाँ, एक पुलिस वाले के अपराधी बेटे को उसके अपराध का सबूत, उसकी अमानत वापस लौटाने आई हूं मैं। गिर गई थी, तुम्हारी है ना? ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे, इसीलिए आपका कोई हक नहीं है कि आप मुझ पर हाथ उठाएं। अगर यही हाथ सही वक्त पर बचपन में अपने बेटे पर उठाया होता ना, तो आज ये हाथ से ना निकलता आपकी। हाँ, मेरी अंगूठी तो क्या करोगी? हाँ, तो अपनी चीजों को और अपने आप को मुझसे दूर रखो विराट सिंह। मैंने रास्ता नहीं बदला तो तुमने मुझे रास्ते से हटाने की साजिशें शुरू कर दी। But let me tell you one thing and be very clear about it. मैं फिर भी रास्ता नहीं बदलूंगी, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। इसीलिए बेहतर ये होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क ही ना पड़े, जैसे अब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की डीसीपी के बेटे पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है, अपनी औकात भूल गई क्या? डीएसपी सर, आपका बेटा ही रोते रोते मुझसे शिकायत करता था कि किस तरह उसके पापा ने इस पूरे घर को पुलिस स्टेशन बनाकर रखा है। तो यहाँ तो एफआईआर भी लिखी जाती होगी, तो आप मेरी एफआईआर लिखेंगे? स्ट्रेंज, जिस घर में तुम्हारी शादी होने वाली थी, जिनसे तुम अभी बात कर रही हो, वो तुम्हारे ससुर होते, और उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो आज। ना तो शादी हुई और ना ये मेरे ससुर बने, और एफआईआर लिखवाने में कैसी बदतमीजी? मैंने तो सुना था कि पुलिस पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, तो इसी नाते आपको मेरी बात सुननी चाहिए, एफआईआर लिखनी चाहिए, ना कि चिल्ला के मैटर को दबाना चाहिए, जैसा कि हमेशा आपकी फैमिली में होता है जब जब आपका कोई फैमिली मेंबर गुनाह करता है। हीर, प्लीज शांत हो जा। ती मैं शांति हूँ, बस आप अपने देवर को समझा लीजिए कि मुझे बख्श दे। अब गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार इसी चौखट पर आकर अपने प्यार की भीख मांगी थी मैंने, लेकिन आज इसी चौखट पर आके बोल रही हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज बख्श दो। बहुत मुश्किल से परियों की कहानियों में से निकलकर रियलिटी में जीना शुरू किया है मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो, बख्श दो मुझे प्लीज। तुम्हारे रोने धोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मुझसे दूर रहने का इतना शौक है तो अपनी अलग दुनिया बसाओ जहां तुम जैसे लोग रहते हैं।
तेवर जी, क्या कह रहे हैं आप? तुम जैसे लोग, क्या मतलब है इसका? हमारी लाश पर से गुजर कर तुझे दुनिया को ही का सच बताना होगा। अगर ये तुझे मंजूर है तो जा बता दे, मार देंगे हम अपने आप को। किन्नर है ये किन्नर। काश मैं ये चीख चीख कर कह पाता। बताइए। पागल, बेवकूफ, संकी, बदतमीज, ऐसी तो है ये। एक मिनट विराट सिंह। एक रिश्ता तो निभा नहीं पाए, कम से कम जो रिश्ता जोड़ने चले हो उसे संभाल कर रखना सीख लो, कहीं ये भी बदल ना जाए। और हाँ, एक बात और, मुझे 5 दिनों में कॉलेज से बाहर नहीं निकलवा पाए तो तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। तो तुम्हारी इस घटिया हरकत के साथ ना ये बात भी यहीं खत्म। द चैलेंज इज ओवर नाउ। आई विन एंड यू लूज। मैं जीत गई और तुम हार गए, ये बात मान लो। माँ, मैं नहाने जा रहा हूं और हो सके तो प्लीज इस पूरे घर को धुलवा दीजिए। हीर सिंह आई थी यहां पर, सब अपवित्र करके चली गई। अगर ऐसा ही मानती हो तो एक बात सुन लो, अगर मुझसे उलझना बंद नहीं किया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी अपवित्र कर दूंगी मैं। निकल जाओ इस घर से। अगर दोबारा यहाँ पर आई ना तो इस घर में सच में एक FIR लिखी जाएगी, वो भी हीर सिंह के नाम की। आंटी, FIR नहीं, इतिहास लिखा जाएगा इस हीर सिंह के नाम का। मगर आप में से किसी ने भी मेरे रास्ते के बीच आने की कोशिश की ना तो इस पूरे घर का इतिहास बदल जाएगा, याद रखिएगा। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। एक्सक्यूज मी भैया, इसे देखिए, ये मेरी हीर है। इससे मिलते जुलते जितने फूल हैं ना आपके पास, उसका एक बढ़िया सा बुके बना दीजिए। फिलहाल कुछ भी बोल रहे हो? भैया, आप मैच करना शुरू करो। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा, ये लो सर, तैयार है आपका बुके। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ,
ये मेरी गुलाबों के लिए। थैंक यू। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ और हो सके तो प्लीज इस पूरे घर को धुलवा दीजिए। हीर सिंह आई थी यहाँ पर, सब अपवित्र करके चली गई। भैया, ये कुछ फूल एक जगह पहुंचवाने हैं, पहुंचवा देंगे? जी। हीर, चला जा खाना खा ले। भी तो आई। तू वहां? तू यहाँ क्या कर रही है? कमरे में टीना बाहर कैसे चली गई? नहीं प्रीतो, मैं खिड़की से कूदकर विराट से निपटने गई थी। बच्चे तेन की हो गया है? अब विराट से निपटने का मैं गल समझ नहीं आई मेरे। हरक सिंह, प्रीतो, तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला ना। मुझे पता चल गया है कि मुझे बेहोश करने वाला और कोई नहीं, विराट था। और उसने तुम दोनों को फोन करके ये भी बोला होगा, धमकी दी होगी कि मैं उसके रास्ते से हट जाऊं, वरना वो हमेशा यही सब करेगा, है ना? चुप। उसने क्या कहा वो छोड़। तू अब से कॉलेज नहीं जाएगी, बस। नहीं प्रीतो, ये बात नहीं मानूंगी मैं। कॉलेज तो मैं जाऊंगी, रोज कॉलेज जाऊंगी। याद है, गुलाबो कहती थी कि अपनी दुश्मनी खुद निभाओ, किसी और को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों ने विराट से प्यार करने से तो रोका मुझे, कोई बात नहीं, अच्छी बात। लेकिन अब मुझे विराट से दुश्मनी निभाने से मत रोको। ये दुश्मनी मैं अकेले ही निभाऊंगी। अरे लेकिन दुश्मनी निभाने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं प्रीतो, जिद है। क्योंकि मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मेरी रगों में हरक सिंह और हरमन सिंह का खून दौड़ रहा है। उससे डरने वाली नहीं हूं अब मैं, बता के रहूंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, तो चलना, खाना खिला दे मुझे। चल।